भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 से लेकर के 39 तक के श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान अपने फर्दर विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 36वां श्लोक इस प्रकार से है। भगवान कहते हैं, दूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्वतामहम्। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुसना कवी। दण्डो दमयतामस्मि नीतेरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। वट मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा या जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर के सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय हैं। वे तेजस्वियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम पर विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था।
यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता था, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वसुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश या व्यक्तिगत रूप या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश या पृथककृत अंश कहलाते हैं। पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं, जहां भगवान कहते हैं, तो वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है और प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता है, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो इन चैप्टर्स में भगवान जो है अपनी विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। और ये पूरे चैप्टर में भगवान ने अपने 82 विभूतियों की चर्चा किया है। 84 विभूतियों की चर्चा किया है 20वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक। तो 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में 5, 33वें श्लोक में 4, 37वें श्लोक में 34वें श्लोक में 9 और 35वें श्लोक में 4 विभूतियों का वर्णन किया। तो ये हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब इस 36वें श्लोक में भगवान ने 5 विभूतियों की, 47वें श्लोक में भगवान ने 4 विभूतियों की और 38वें श्लोक में भगवान ने फिर से 4 विभूतियों की और 39वें श्लोक में 1 विभूति का वर्णन किया है। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पे कितने विभूतियों की चर्चा किया इन 4 श्लोकों में? 36वें से लेके 5 4 9, 9 4 13, 13 और 1 14 विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया है। तो 82 में से 14 विभूतियों पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि धूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। भगवान कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ और तेजस्वियों में तेज, जीतने वालों में विजय मैं हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। तो इसमें भगवान ने 5 विभूतियों की चर्चा किया है। जुआ अपने आप को बताया है, अपने आप को तेज बताया है, अपने आप को विजय बताया है, अपने आप को निश्चय बताया है और सात्विक भाव बताया है, सत्वम, राइट। तो भगवान ने अपने को धूतम तेजम धूतम तेजः जयः और व्यवसायः और सत्वम, ये 5 विभूतियों की चर्चा यहाँ पे किया है। तो इसमें से एक एक विभूति के बारे में थोड़े जानने का हम प्रयत्न करते हैं। तो कहा जाता है कि छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन, संपत्ति आदि का या कह लो कि सर्वस्व का अपहरण करने की जो सामर्थ्य है, विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको द्यूत विद्या कहते हैं। शकुनी जो है अपने दूत विद्या के कारण लोगों का राजपाट तक छीन सकता था, ले सकता था। और युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा व्यक्ति का राज्य उन्होंने छल के से हड़प लिया। युधिष्ठिर महाराज के भ्राता भाई लोग जो थे वो भीम, अर्जुन, इनके जैसे शक्तिशाली इस पूरे प्लेनेट पे कोई नहीं थे, हाँ, भगवान को छोड़ करके। उसके बावजूद भी उसने अपने छल की शक्ति से, हाँ, या छल से युधिष्ठिर महाराज का संपूर्ण राज्य, यहाँ तक कि उनका धन मान, हाँ, भाई, स्त्री, सारा का सारा चीज उसने अपहरण कर लिया या सब छीन लिया। तो सब कुछ छीन लेने की या अपहरण करने की जो विशेष सामर्थ्य है वो जिस विद्या में होती है उस विद्या को द्यूत विद्या कहते हैं या जुआ कहते हैं। और इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। हाँ, तो जुए को भगवान ने अपनी विभूति क्यों बताया है? क्योंकि जुए में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अगर हम जुआ को न याद करके भगवान को याद करें तो जुए से हम भगवान को याद करने लग जाएंगे। जैसे कि अर्जुन ने पूछा था कि सुकेशु च भावेशु चिंतयोसि भगवन में, हे प्रभु मैं आपको कैसे स्मरण कर सकता हूँ। तो जुआ के विषय में लेकर के एक शंका हो सकती है हमारे मन में। हाँ,
कि भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है। तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर ये जुआ भगवान की विभूति ही है, तो जुए में महारत हासिल करना, जुए को स्पेशलिस्ट बन जाना और जुआ खेलना, सबको अपने बस में करने में दोष क्या है? और अगर इसमें दोष नहीं माना जाए, हाँ, अगर इसको इसके अंदर दोष नहीं माना जाए तो शास्त्रों में जुए को निषेध बताया गया है। जुए जुए का निषेध बताया गया, यानी जुआ जो है शास्त्रों में दो चीजें बताई गई, विधि और एक निषेध। तो विधि वो है कि जो चीजें रिकमेंडेड है करना चाहिए, और निषेध उसे कहते हैं जो नॉट रिकमेंडेड है, जिसे नहीं करना चाहिए। तो जुआ खेलना निषेध है। इसको उग्र कर्म या गलत कार्य कहा जाता है। इसका निषेध है। तो फिर भगवान ने इसको अपनी विभूति बता करके हमारे मन में ये शंका डाल देते हैं कि हम अगर जुआ खेलते भी हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसके समाधान में ऐसा कहते हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये शास्त्रों का विधि और निषेध कहलाता है। तो ऐसे विधि निषेधों का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज की बात नहीं है ना। विधियों में भी कुछ विभूतियां हैं और निषेध में भी कुछ विभूतियां हैं, है ना। तो यहाँ विभूतियों का वर्णन किया गया है। सो अर्जुन ने जो पूछा था कि मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं, कैसे कैसे करूं, तो अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने अपनी विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात बताई है। हाँ, यहाँ पे कि जब जुआ हो रहा हो तो जो भी व्यक्ति जुआ में महारत हासिल किया है, तो समझ जाओ कि उस व्यक्ति के अंदर वो विभूति मुझसे ही प्राप्त हुई है। यानी भगवान का चिंतन आसानी से हो जाता है इससे। इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया गया है इसलिए। हाँ, इसलिए जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहां जहां दृष्टि पड़े, वहां संसार को न देख करके भगवान को ही देखे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत, हाँ, मुझसे व्याप्त है। मैं आततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। हाँ, ये संपूर्ण जगत जो है मुझसे व्याप्त है, इसलिए इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। जैसे किसी साधक का जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और वह अब वह भगवान के भजन में लगा है मान लो, हाँ, तो उसको कभी जुआ याद आ भी जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए, हाँ, वह उसमें भगवान का चिंतन करे। करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की है। तो इस तरह से जब वो चिंतन करेगा तो इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। जैसे एक व्यक्ति ने एक बार शिला प्रभुपाद को पूछा था कि मुझे शराब की लत है, शराब छूटती नहीं है, क्या करूं? तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, शराब को भगवान को अर्पण करके फिर पियो। तो जब भगवान को अर्पण करोगे, उसको भगवान के प्रसाद के रूप में पियोगे, तो तुम्हें भगवान का धीरे धीरे स्मरण होने लगेगा। और जब भगवान का स्मरण होने लगेगा तो धीरे धीरे ये बुरे चीज को भगवान से कनेक्ट करने से तुम बाज जाओगे और फिर इस चीज को छोड़ दोगे, और ऐसा ही हुआ। सो उसी तरह से अगर जुए को अगर हम भगवान की विभूति के रूप में देखने लगेंगे और भगवान का चिंतन होने लगेगा, तो किसी भी ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा, तो हारने और जीतने की शक्ति को जुए की न मान करके भगवान की मानने लगेंगे। हाँ, क्योंकि खेल तो समाप्त होता रहता है और समाप्त हो भी जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। हाँ, इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन से है ना। जैसे किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो, हाँ, तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य को, लक्ष्य को और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। तो उसी तरह से जुआ अगर एक शंका है, जुआ एक अगर गलत चीज है, निषेध है, निषेध वस्तु है,
पर उसमें भगवान को देखने से, भगवान का चिंतन करने से फिर धीरे धीरे उसका निषेध आसानी से हो सकता है, आसानी से उसका निषेध हो सकता है ना। और फिर जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर, संसार के साथ, असत शरीर के साथ और इस संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किए थे। हाँ, तो अगर वो संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मान करके परमात्मा का चिंतन करेगा, तो वो परमात्मा की तरफ जाएगा। हाँ, यानी उसका उद्धार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे गीता के 8वें अध्याय में इस चीज के बारे में बताया गया है। हाँ, 8वें अध्याय में इस चीज के बारे में बताया गया है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्य हम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, है ना। सो भगवान कहते हैं कि हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर चिंतन करेगा, स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुगमता से प्राप्त हो जाऊंगा, है ना। तो जब व्यक्ति भगवान के या परमात्मा, हर जगह परमात्मा को देखेगा, तो परमात्मा के चिंतन में लगेगा, तो भगवान जो है उसके लिए सुलभ पार्थ, उसके लिए सुलभ हो जाएंगे। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मान करके संसार का चिंतन करेगा, तो वो संसार की तरफ आकृष्ट हो जाएगा और उसका पतन हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, है ना। सो इसलिए ध्यायते विषयान पुंसा बताया गया, संगस्ते सुख जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशादि बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशा प्रणश्यति। तो अगर वो संसार का चिंतन करेगा, विषय वस्तुओं का चिंतन करेगा, तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए, हाँ, परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसलिए इन विभूतियों को देखने से हमें परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। इसी का यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे विभूति रूप से वर्णन किया है। फिर भगवान कहते हैं तेजस तेजस्वी नाम हम, है ना, यानी तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। तेज का मतलब क्या है? मैं उनकी शक्ति हूँ, तेजस्वियों में जो उनके एफल्जेंस है उसमें मैं तेज मैं हूँ, है ना। तो बहुत सारे तेजस्वी लोग हैं, है ना, उसमें भगवान जो है वो समस्त तेजस्वियों के तेज हैं। और ये चीज जो है तेजस्वी नाम हम, हाँ, तेजस तेजस्वी नाम हम, ये 7वें अध्याय में भी आया था ये श्लोक। हाँ, 7वें अध्याय में भी ये श्लोक की चर्चा हुई थी, जिसमें भगवान ने अपने आप को कहा था, बीजम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, है ना, कि बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। तो भगवान ने इस चीज को बताया था, तो यही चीज जो है यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम जो है उसको तेज कहते हैं। यानी जो लोग दैवी संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं, दैवी संपत्ति जिनको प्राप्त होती है, उनको तेजस्वी कहा जाता है। हाँ, तो संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है। तो जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने से हिचकते हैं, उस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। और फिर भगवान कहते हैं जयोस्मी। हाँ, जयोस्मी मतलब भगवान कहते हैं, हाँ, जयोस्मी, मैं जय हूँ, विजय हूँ। हाँ, तो विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। हाँ, अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है, उसका उपभोग न करने करके उसमें अगर भगवत बुद्धि करेंगे हम, हाँ, भगवत बुद्धि करनी चाहिए हमको। तो भगवत बुद्धि करने से चाहिए, जिससे कि विजय रूप से हमें ये समझना चाहिए कि ये विजय के रूप में भगवान ही मुझे प्राप्त हुए हैं, तो हम भगवान के प्रति कृतज्ञ होंगे। हाँ, लेकिन अगर हम उस विजय को अपनी विभूति मान के बैठेंगे, तो हमारा धीरे धीरे उससे अहंकार डेवलप होगा और हमारा पतन निश्चित हो जाएगा। तो हर जगह भगवान को हमको स्मरण करना चाहिए। व्यवसायोस्मि,
व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने भगवत गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मका बुद्धि जो होती है वो एक होती है, भगवान कहते हैं, है ना। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, उनकी बुद्धि बहुत ब्रांचड होती है, डगमगाती रहती है। इसलिए भगवान जो है, अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा। अगर किसी ने ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि डेवलप कर ली है तो इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त बन जाता है, साधु बन जाता है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वम शांति निगच्छति। व्यक्ति जो है बहुत जल्दी धर्मात्मा बन सकता है अगर वो ये निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा, सारे चीजों का त्याग कर देता हूँ। तो इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए। बल्कि ऐसा मानना चाहिए कि ये भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। तो इस तरह से जब हम विचार करेंगे तो हमारा भगवान के प्रति लगाव बढ़ता जाएगा, भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ेगी और भगवान से कनेक्ट होते होते हमारा ये संसार का जो संसार रूपी जो आ, क्या कहते हैं, जो हमारा दुर्गुण है, हाँ, वो हमसे निकल जाएगा। भगवान कहते हैं फिर सत्वम सत्वताम हम, यानी सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वो भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य यह है कि रजोगुण और तमोगुण को दबा करके जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मान करके भगवान की विभूति मानना चाहिए। तो तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा या भक्त को इसको अपना अथवा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का गुण न माने, बल्कि भगवान का ही गुण माने। तो उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उसमें तत्वतः भगवान को देख करके भगवान को ही याद करना चाहिए। और जब हम भगवान को याद करेंगे तो हमारा इस संसार से छुटकारा हो जाएगा, हम इस संसार से अपने आप को बचा पाएंगे। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अप्यहम व्यास कवि नाम मुसला कवि। वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वसुदेव के दो पुत्र थे, कृष्ण और बलराम। तो वसुदेव या वासुदेव जो है वो बलराम जी को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण को लीजिए या बलराम को लीजिए, दोनों ही ठीक है। अर्जुन मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ और मुनियों में व्यासदेव, कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। सो वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। यहाँ भगवान ने श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं किया है, बल्कि वृष्णि वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर के भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही है ना। सो विभूति की दृष्टि से यहाँ पर भगवान अपने को वसुदेव कह रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बलराम जी भी वसुदेव कहलाते हैं, वासुदेव कहलाते हैं, और कृष्ण भी वासुदेव है। तो जितने भी इस जगत में अवतार आते हैं वो सारे अवतार जो है वो बलराम जी से होकर के आते हैं। हाँ, इस जगत में जितने भी कुछ प्रकट हुए हैं, जो सृष्टि हुई है, जो सृष्टि लीला होती है, वो सब भी बलराम जी की कृपा से होती है। तो इसीलिए भगवान अपने आप को यहाँ पे वासुदेव कहते हैं। विष्णु नाम वासुदेव उसमें। तो और बलराम जी कहाँ से प्रकट होते हैं? बलराम जी भी कृष्ण से प्रकट होते हैं। हाँ, सो फाइनली भगवान जो है वो अपने आप को भी रिफर कर रहे हैं और अपने उस एक्सपेंशन बलदेव जी को भी रिफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भगवान अपने को विभूति रूप से कहना तो
संसार की दृष्टि से है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से वे साक्षात भगवान है। तो इस अध्याय में जितनी भी विभूतियां आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही है ना। वो भगवान वो जो है स्वरूप की दृष्टि से नहीं है। सो इसका मीनिंग क्या है, इसका तत्व क्या है कि तत्वतः वे भगवान या परमात्मा के ही स्वरूप हैं। इन विभूतियां, ये सारी विभूतियां, यही भगवान ने वृष्णि नाम वासुदेवस्मि बोल करके ये बताना चाहते, क्योंकि वृष्णियों में वासुदेव तो बलराम जी भी हैं और कृष्ण भी हैं। तो बलराम भी कृष्ण की विभूति ही है, तो इसीलिए कृष्ण है। और ये संसार में जितना कुछ भी है सब कुछ उनसे ही आया हुआ है ना। मत्तः दस इसी अध्याय में भगवान जैसे कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समझ। तो सब कुछ जो है भगवान से ही प्रकट होता है। इसलिए वृष्णियों का जो विशेष वंश है, उस वृष्णि वंश में भगवान की जो श्रेष्ठता है, भगवान वहां पे अपने आप को बताते हैं। सो वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं। फिर भगवान कहते हैं कि पांडवा नाम धनंजय, पांडव में अर्जुन की जो विशेषता है वो विशेषता भगवान की ही है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। और मुनि नाम अप्यहम व्यास है, यानी वेद का जो विभाजन किया गया है, वेद के जो चारों भागों में विभाजन किया गया है, फिर जितने पुराण लिखे गए, उप पुराण लिखे गए, महाभारत लिखे गए, आदि जो कुछ भी संस्कृत साहित्य है, संस्कृत वाङ्मय है, वो सबका सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्चिष्ट मानता है। हाँ, कहा भी गया है व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत जो है वो व्यासदेव जी का ही उच्चिष्ट है। यानी व्यासदेव जी ने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान के आधार पे इस जगत में जितने भी ज्ञान प्रकट होते हैं वो सारे चीज प्रकट होते हैं। तो इस तरह सब मुनियों में, हाँ, मननशील व्यक्तियों में व्यास जी ही प्रमुख हैं। और व्यास जी भगवान की सत्यावेश अवतार हैं, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। हाँ, इसका तात्पर्य है कि व्यास जी में जो विशेषता दिखने में आती है वो भगवान की याद आनी चाहिए। जब व्यास देव की जब हम विशेषता देखें, हाँ, जब व्यास देव जी के सामर्थ्य को देखें तो हमें भगवान का याद आना चाहिए कि ये सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई हुई है ना। फिर कवि नाम उसना कवि, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। तो उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी प्रमुख हैं। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनकी शुक्र नीति भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। तो इन विभूतियों की महत्ता को देख करके कहीं भी बुद्धि अगर अटके तो उस महत्ता को भगवान की माननी चाहिए, क्योंकि वो महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती है। ये सारी महत्ता किसकी है? ये सारी महत्ता भगवान की है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भाव में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं हूँ, हाँ मैं ही हूँ। तो दुष्टों को दुष्टता से बचा करके सन्मार्ग पर लाने के लिए जो दंड नीति मुख्य है ना, दंड नीति से सारे दुष्ट जो है वो सन्मार्ग पर आ सकते हैं। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। दंडो, हाँ, जितने भी दंड के दमन करने वाले जितने भी दंड हैं उन सब दमन करने वाले यानी अपने में कब्जे में करने वाले, अपने काबू में। तो दंड के माध्यम से जीव जो दंड दंड देने वाला होता है वो दूसरों को अपने कब्जे में कर लेता है, अपने अधीन कर सकता है। तो भगवान जो है वो दंड नीति है या दंड नीति में प्रमुख है। हाँ, नीति रश्मि जिगीषिताम। हाँ, नीति रश्मि जिगीषिताम, जिगीषिताम क्या होता है? विजय चाहने वाला, जो विजय चाहता है वो जिगीषत है, जिगीषिताम है। हाँ, जिगीषताम। सो नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है।
और नीति से ही विजय ठहरती है। हाँ, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है ना। छल से कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ जीत सकता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रह सकता है। पर नीति से प्राप्त की हुई वस्तु जो है वो स्थिर रहती है। जैसे छल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज का राज्य हड़प लिया, लेकिन फिर उसको वो राज्य लौटाना पड़ा दंड के माध्यम से। दंड के माध्यम से, और दंड कौन है? भगवान है। तो भगवान की कृपा से ही वो उसको राज्य लौटाना पड़ा, क्योंकि दंड देकर के भगवान ने उससे वो राज्य पुनः प्राप्त कर लिया, है ना। सो भगवान ने नीति को अपनी विभूति बताया है। फिर भगवान कहते हैं मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, यानी गुप्त, गुह्यानाम मतलब गुप्त रहने योग्य या गुप्त रखने की चीजों में। तो सब गुप्त रखने की चीजों में मौन जो है वो सबसे मुख्य है। तो गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उनमें सबसे मौन, हाँ, सब में मौन यानी वाणी का संयम या चुप रहना मुख्य है। क्योंकि चुप रहने वालों के भाव को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता है। कहा गया है ना, 100 बोलने वाले को भी एक चुप करने वाला हरा सकता है। इसलिए गोपनीय भाव में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। और भगवान कहते हैं ज्ञानवताम हम, ज्ञानवानों में मैं ज्ञान हूं। तो संसार में जितने भी कला कौशल आदि को जानने वाले में जो ज्ञान या जानकारी है वो भगवान की विभूति है। यानी तात्पर्य इसका यह है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति मानना चाहिए। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर के तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान, हाँ, ज्ञानम ज्ञानवता अहम, हाँ, ज्ञान के अंतर्गत ले सकते हैं। तो इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वो इनकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। और भगवान अगले श्लोक में कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज या मूल कारण है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। तो इसमें भगवान ने ये बताया कि यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं। हाँ, कि सबका बीज यानी सबका कारण, हाँ, मैं ही हूँ। सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। यही बीजम सर्वभूतानाम कहने का तात्पर्य है। कि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यच्चापि सर्वभूतानाम बीजम, इस जगत में जितने भी लिविंग एंटिटी हैं, चर अचर जितने भी हैं, उन सबका रूट या ओरिजिन भगवान है। भगवान ही उसके सबके कारण है। तो बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण मैं ही हूँ और उपादान कारण भी मैं ही हूँ। यानी संसार को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, संसार को संसार रूप में बनने वाला भी मैं ही हूँ, संसार को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज कहा था। फिर 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को अव्यय बीज कहा था, और यहाँ केवल बीज बताया है। तो इसका तात्पर्य है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही इस संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ। हाँ, इस संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ, और संसार रूप से प्रकट होने पर मैं ही इसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ, है ना। यानी संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है, भगवान कहते हैं वो सब मेरे बिना नहीं हो सकता है। सब कुछ मेरे से होते हैं, सब कुछ भगवान से होते हैं। इसलिए सब कुछ का कारण भगवान ही है। इस वास्तविक मूल तत्व को जान करके जो भक्त है या जो साधक है, उसकी इंद्रियां मन बुद्धि जहां कहीं भी जाए, हाँ, अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ भी बात आए, उन सबको भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का चिंतन
नहीं होगा। और यही अर्जुन का पूछने का तात्पर्य था, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवा दूसरा कोई इस जगत में है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवा चर अचर कुछ नहीं है, सब चीज का बीज मैं ही हूँ, यानी सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि सत्व रज और तम, इन तीन गुणों के सिवाय इस जगत में कुछ भी नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। हाँ, इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे मन में जिस जिस तरह का चिंतन होता है वो सब में मैं ही हूँ। परंतु 18वें अध्याय में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता रहती है। तो प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी है ये सृष्टि, है ना। इदम गुणमयम विद्धि त्रिविधम माया कृतम, श्रीमद् भागवत में बताया गया है ये। हाँ, कि ये सृष्टि जो है वो तीन गुणों से बनी हुई है। हाँ, इदम गुणमयम विद्धि, इस सृष्टि को गुणमयी जानो, त्रिविधम माया कृतम, तीन गुणों से बनी हुई है, तो और मेरे द्वारा बनाई गई है ना। त्रिविधम माया कृतम, तो इसलिए यहाँ वहां पे तीन गुणों के 18वें अध्याय में तीन गुणों से रहित कोई नहीं है ऐसा कहा गया है। पर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सबका रूट मैं ही हूँ, सबका रूट मैं ही हूँ। सो यहाँ पे भगवान ने 10वें अध्याय में 20वें श्लोक में कहा था, इसी अध्याय के 20वें श्लोक में, हाँ, कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता आशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। और इस श्लोक में बीजम तदहम अर्जुन, सो 20वें अध्याय से लेके 20वें श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक तक इसमें अब तक जो 82 विभूतियां बताई है भगवान ने यहाँ पे, हाँ, कही है, उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है। हाँ, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन उत्तम है कौन अधम है कौन मध्यम है, ये बताना नहीं है, बल्कि ये बताने में है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। हाँ, उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, है ना। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते वापि श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, है ना। महानारायण उपनिषद में बताया गया है कि यच्च किंचित जगत सर्वम, इस जगत में जो कुछ भी दृश्यते श्रूयते, हाँ, अपि वा, दिखाई देता है सुनाई देता है, जो कुछ भी अंतर बहिश्च तत्सर्वम, चाहे अंदर बाहर, हाँ, वो सब में व्याप्य नारायण स्थित है, उसमें सब में नारायण जो है वो स्थित है। यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है, इस सब को बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण ही स्थित है। हाँ, ये यहाँ पे बताया गया है। तो हमको किसका चिंतन होना चाहिए? हमको भगवान का चिंतन होना चाहिए। कारण कि मूल रूप में अर्जुन का यही प्रश्न था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। तो उस प्रश्न के उत्तर में, हाँ, चिंतन करने के लिए भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त से वर्णन किया है ना। इसी अध्याय के इस श्लोक में अर्जुन ने बोला था, भगवान से पूछा था, कथम विद्याहम योगी स्वाम सदा परिचिंतयन, है ना, केसु केसु च भावेषु चिंतयोसी भगवन में। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान किन किन भाव के द्वारा मेरे द्वारा चिंतन किए हुए आप जाने जा सकते हैं, अर्थात किन किन भाव से मैं आपका चिंतन करूं, केसु केसु च भावेषु। तो उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त से वर्णन किया है। यहाँ उत्तम अधम मध्यम ये सब बताने के लिए नहीं, छोटा बड़ा बताने के लिए नहीं किया है। हाँ, जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियां कही हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, हाँ, 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियां कही हैं। गीता में कहीं कुछ विभूतियां भागवत में
नहीं आई हैं और भागवत में कुछ विभूतियां गीता में नहीं आई हैं। हाँ, गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बातें आई हैं। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है। हाँ, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, है ना। और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया है, पुरोधसाम वशिष्ठो अहम, है ना। तो अब शंका होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वक्ता तो एक कृष्ण है ना। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियां कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, वशिष्ठ की या बृहस्पति की विशेषता बताने के लिए नहीं है, बल्कि चिंतन कराने के लिए है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहां जहां विशेषता दिखती है वहां वहां वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता न देख करके केवल भगवान की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की तरफ ही वृत्ति जानी चाहिए। जैसे बताया गया है कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 स्थान हैं। जरायुज यानी जेर के साथ जो पैदा होने वाले हैं, हाँ, यानी गर्भ के साथ में, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि। फिर दूसरे हैं उत्पत्ति के स्थान अंडज, यानी अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, जैसे सांप, गिलहरी, हाँ, पक्षी, छिपकली आदि। और उद्भिज यानी पृथ्वी को भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। हाँ, और स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले जू, लीक इत्यादि, तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केंचुए आदि जीव हैं, है ना। तो इनको स्वेदज कहा जाता है। तो इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। और इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। तो वृक्ष, लता, दूब, घास इत्यादि जो है वो जो एक ही जगह रहने वाले जीव जो है वो स्थावर कहलाते हैं। और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जो है वो जंगम कहलाते हैं। तो इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं और कोई भूमि पर रहने वाले हैं। इन 84 लाख जीवों के अंतर्गत ही देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बालग्रह आदि कई योनियां भी हैं। तो इन संपूर्ण योनियों के बीज या मूल अर्थात मूल कारण कौन है? वो भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सबका बीज एक ही है, इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वासुदेव सर्वमिति। हाँ, जो ये जानता है वो महात्मा कहलाता है। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही एक भगवान से ही संपूर्ण संसार हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इस प्रकार जिस प्रकार से जैसे बाजरी से बाजरी पैदा होती है, गेहूं से गेहूं पैदा होता है, पशु से पशु पैदा होते हैं, मनुष्य से मनुष्य पैदा होते हैं, उसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं, अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। तो ये संपूर्ण संसार किसका प्रकाट्य है? भगवान। तो भगवान से ही पैदा हुआ, तो ये संसार भी एक तरह से भगवान का ही स्वरूप है। जैसे सोने से बने गहने सोने रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूप होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी के रूप होते हैं, रुई से बने हुए वस्त्र रुई रूप होते हैं। ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत रूप ही कहलाता है। यानी लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होता है, ऐसे नहीं होता है कि गेहूं के बीज से हाँ बाजरा भी हो जाए, चना भी हो जाए, दाल भी हो जाए, मूंग भी हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं होता है। एक गेहूं का बीज है तो उससे गेहूं ही पैदा होगा। हाँ, सबके तो जितने भी चीजें होते हैं, हर चीज के अलग अलग बीज होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है, हाँ, कि उस एक बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा होती है। उस अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा होती है। राइट। जैसे इस श्लोक में बताया गया है, 14वें अध्याय के इस श्लोक में बताया गया है ना, कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि रहम बीज प्रदापिता। संपूर्ण योनियों
में प्राणियों के जितने भी शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है, और बीज स्थान करने वाला पिता भगवान स्वयं है ना। तो भगवान जो है समस्त एक बीज से अनेक प्रकार के योनियां पैदा होती हैं, अनेक प्रकार के शरीर पैदा होते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा होते हैं, है ना। तो सब का सब और सबकी सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती है, वो ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वो बीज अव्यय है। भगवान जो है अव्यय बीज कहलाते हैं। हाँ, तो भगवान ने अपने आप को सनातन भी कहा है, अव्यय और सनातन कहा है ना। अव्यय कहा है, 9वें अध्याय में भगवान ने अपने आप को अव्यय बीज कहा है ना, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया था 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में। भगवान ने अपने को अव्यय बीज कहा था। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सता प्रभव प्रलय स्थान निधानम बीजम अव्ययम, है ना। तो अपने आप को बीजम अव्ययम कहा था। और 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने अपने आप को सनातन बीज कहा था। हाँ, सनातन बीज कहा था। बीजम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हाँ, सभी जीवों का मैं बीज हूँ और सनातन काल से मैं ही समस्त जीवों का बीज हूँ, इस तरह से भगवान ने बताया था। तो इस तरह से इस 39वें श्लोक तक भगवान ने अपने 82 विभूतियों का चर्चा किया है। हाँ, इन 39वें श्लोक तक में 40वें श्लोक में भगवान जो है अपनी विभूतियों का उपसंहार करेंगे, और उसके बाद में फिर 41वें श्लोक में जितने भी 40वें और 41वें श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों का उपसंहार करेंगे, और योग की बात करेंगे 40वें 41वें और 42वें श्लोक में। तो इसकी चर्चा हम लोग जो है तब करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।